आज ऐसे जगह पे जिसके बारे में काफ़ी ख्याति है, काफ़ी चर्चाएं होती हैं। मैं हूँ मिर्ज़ापुर ज़िले के लालगंज तहसील अंतर्गत आने वाले औरा और बरुआ, ये दो गाँव के बीच में उपस्थित हूँ। और यहाँ की जो मान्यताएं हैं वो जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये दृश्य आप दिखाऊंगा अभी मैं आपको। लेकिन मैं इसके बारे में बताऊँ पहले आपको, सबसे पहले कि ये यहाँ जिस स्थान में हूँ इसे कहते हैं चिचलावन वीर का स्थान। चिचलावन वीर का स्थान है। कोई एक बाबा है, कोई एक पिछले समय में एक कहानी यहाँ प्रचलित हुई थी, जो मुझे बताया गया। आज यहाँ मैं ठहरा भी था एक जगह, वहाँ बताया गया कि ये जो जगह है इसके बारे में मैंने पूछा। मैं यहाँ रास्ते से जा रहा था तो एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर दिखा एकांत में, और इस पत्थर की जो विशेषता है इसके बारे में बताया गया कि यहाँ पर कोई चिचलावन वीर है, वो स्थान है इनका। और यहाँ पर बहुत समय पहले राजा महाराजाओं की शादी हुआ करती थी, तो शादी के लिए पूरी बारात निकली थी। और जब बारात निकली इसके बाद बारात इसी स्थान पर रुकी थी, और उस समय पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। और ऐसा कहा जाता है कि पूरी बारात प्यास के मारे मर गई थी। पूरे बारात की मृत्यु हो गई थी इसी स्थान पे जहाँ पर सब रुके थे। और ये एकांत में देखिए आप, चारों तरफ देख लीजिए, पहले खेत खलिहान बाग बगीचा है चारों तरफ, जहाँ जहाँ आपका दृश्य जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जिस स्थान पे मैं हूँ इसे मैं आपको दिखाऊंगा तो आप आश्चर्य मानेंगे। वास्तव में एक एकांत स्थान पर, ये जो मैं दिखाऊँ कैमरा में चाहूँगा दिखाएं, जिस स्थान पर खड़ा हूँ ये पहाड़ है, ये पत्थर है, बहुत विशाल काय पत्थर है। इसकी लगभग वजन तो नहीं बता सकता मैं दिखाऊंगा आपको। मैं ऊपर आ रहा हूँ धीरे धीरे। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो पत्थर है इसका एक अपनी एक अलग पहचान है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ और ये बताने के लिए आपको कि ये पत्थर जो है आखिर कैसे यहाँ आया, क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में मैंने रात में भी पर चर्चा की थी और कई जगह चर्चाएँ की है कि हाँ आश्रम में बगल में दाहिने साइड पीछे की तरफ कैमरा में चाहूँगा दिखाएँ, एक आश्रम है अड़गड़ानंद स्वामी का। आश्रम में एक तुलसीदास जी करके संत हुआ है, उनसे मैंने इसके बारे में चर्चा की तो उन्होंने इस बात को स्वीकार करने से मना कर दिया कि मैं इस बारे में कहानियाँ ज़रूर सुना हूँ लेकिन मैं जानता नहीं वास्तविकता क्या है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पत्थर, मैं भी इससे नीचे उतरूँगा, इसके बाद आपको दिखाऊँगा क्या कुछ है इसमें। कई लोगों ने कहा भित्ति चित्र है, मैं एक दो जगह भित्ति चित्र भी दिखाऊँ इसमें। तो यहाँ इतिहासकारों को आकर के इसके बारे में बिल्कुल परिकल्पना करनी चाहिए और जानकारी लेनी चाहिए आखिर है क्या माजरा है, एकांत में इतना बड़ा पत्थर हो क्यों सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी एक दो जगह इसमें है ऐसे रहस्यमयी जिसे देख के आपकी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। ये इतना बड़ा विशाल पत्थर एकांत में, मैं इनको पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसी कोई बातें हैं भगवान हनुमान के पत्थर लेकर उड़ने का या पहाड़ लेकर उड़ने का, तो हो सकता है कोई एक उनका पहाड़ का कोई हिस्सा गिरा हो सकता है कुछ भी चीज़ें हो सकता है यहाँ आराम या विश्राम किए हों, कहीं तमाम चीज़ें हैं। इतिहास के जो पन्ने हैं वो बहुत ही, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उनमें असमानताएं मिलती ज़रूर हैं, लेकिन कुछ चीज़ें विचार करने पर मजबूर कर देती हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा विशाल पत्थर है, ये एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक मैं आ गया हूँ। ये आप देखेंगे यहाँ तक, ये दूसरा सिरा है पत्थर का, पहाड़ का। ठीक है, तो ये दूसरा सिरा है, ये पूरा ये पहाड़ है, ये पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है अच्छा भला। तो मैं आपको दिखा क्यों रहा हूँ, जानना ये है इसमें कि कहीं कोई चित्र तो नहीं बना है, कहीं कोई यहाँ पर पूरा पाषाण काल या नव पाषाण काल युग के कुछ अवशेष तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ का कुछ अवशेष मिला है मुझे, मैं निकाल रहा हूँ मेहनत करके। ये सांप का बिल दिखाई दे रहा है इसमें, बड़ी मेहनत से निकालना पड़ रहा है। ये सांप के केचूल हैं, ये सांप के केचूल मिले हैं। इस सांप का ऊपरी खोल है, देख सकते हैं आप, नज़दीक से देखिए, इसे सांप का खोल है। तो ये चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं। यहाँ मैं ऐसे जगह पर खड़ा हूँ जो रिस्की हो सकता है हमारे लिए, तो मैं चाहूँगा ऊपर चढ़ूँ पहले यहाँ से। दर्शकों आप सबके लिए मैं दिखा रहा हूँ, पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आए। हालांकि मैं काफ़ी बारीकी से देख भी रहा हूँ कि कहीं कोई चित्र वगैरह दिख जाए तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा, इसीलिए मैं ऊपर आया था, पहले ऊपर आया हूँ। ऊपर तो कोई ऐसा दृश्य नहीं है जो देखने या समझाने लायक हो, क्योंकि अगर बना भी होगा तो ये पता नहीं कितने सालों से रखा हुआ है पत्थर, और हो सकता है कि जो इतने सालों से रखा हुआ है बारिश की वजह से उसके चित्रकारी मिट गए हों। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि ये बहुत बड़ा विशाल पत्थर है। मैं अभी नीचे उतरने वाला हूँ, वीडियो रोक दीजिए, बंद मत करिएगा आप। तो अब मैं यहाँ से नीचे उतरूँगा दोस्तों,
यहाँ से हमें कूदना पड़ेगा, बहुत ही खतरनाक जगह है ये। हालांकि सीढ़ी में कुछ बना हुआ है स्थल। आप सबके लिए मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आखिर इतिहास और मेरा भारतवर्ष जो है वो कितना गुथा हुआ है, कितनी चीज़ें इसमें छिपी हुई है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले यहाँ से कूदना पड़ेगा मुझे सबसे पहले, हालांकि डर जो बहुत लग रहा है, लेकिन कूद गया मैं तो ये नीचे आ गया। और आइए मैं और कुछ दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं यहाँ अभी देख के गया था, मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ मैं बोला था कि मैं कुछ दिखाऊँगा। देखिए भित्ति चित्र के कुछ हमें निशान मिले थे अभी। पहले कहाँ से वो निशान इधर है, वो निशान इधर है शायद। देखिए ये जो हमारे सहयोगी हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर है। देखिए ये मैं चाहूँगा जूम करके दिखाएं आप। ये देखिए ये किसी पशु का मुंह जैसा बना हुआ दिख रहा है। ये दो पैर दिख रहे हैं पीछे, दो आगे दिख रहे हैं और दो पीछे पैर दिख रहे हैं। ये किसी जानवर का लग रहा है। ये दूसरा यहाँ बहुत मिटा हुआ दिख रहा है, पानी के कणों से शायद पर डिस्टर्ब हुआ है ये। तो ये दो पैर इधर भी दिख रहे हैं, दो पीछे भी है। तो ये पशुओं के निशान दिखाई दे रहे हैं हमें, जैसे कोई दुधारू पशु का बनाया गया हो। हालांकि इस विशाल पत्थर में मैं चाहूँगा कैमरामैन से काफ़ी दूर से दिखाएं इसको कितना विशाल है, इसकी विशालता दिखाएं। इसके बाद मैं बताता हूँ कि आखिर क्या कुछ हुआ होगा हमारे निगाह, हमारे दृष्टिकोण में आखिर क्या कुछ चीज़ें हुई है इस पहाड़ को लेकर। आप अनुमान लगाइए कितना विशाल पत्थर है ये, कितनी विशालता इसके अंदर है और कितना बड़ा पत्थर एकांत में रखा हुआ है। ये कौन लाया, कहाँ से आया, कब आया, कैसे आया, इसकी परिकल्पना नहीं की जा पा रही है। और ना तो कोई यहाँ तक इतिहासकार आया, सिर्फ मीडिया के कैमरे के अलावा। आइए मैं और आपको दिखाता हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ जो है, यहाँ की सबसे बड़ी बात निकल जाएगी, अभी आप उसे देख के आश्चर्य मानेंगे। मैं गंभीरता से तो नहीं, सिद्ध करके तो नहीं, लेकिन ये कह सकता हूँ कि किसी बड़े विशालकाय मानव के द्वारा लाया गया है, ऐसा कहा जा सकता है। अब इतिहासकार जाने इस पर क्या कहेंगे, उनकी क्या परिकल्पना होगी, लेकिन जो मैं देखा हूँ, नीचे कैमरा हमारा दिखाएगा। मैं अंदर जा रहा हूँ पहाड़ के, ये पत्थर रखा हुआ है। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये छोटी चीज़ नहीं है। ये जो मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ ये काफ़ी खतरनाक जगह है। यहाँ हमारा बैठना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन आप देखिए ये जो जगह आप दिख रहे हैं, ये पूरे मनुष्य के हाथ के पंजे का ये आकार आप देख रहे हैं। ये वाला ये पोर्शन देखिए, यहाँ से देखिए ये पूरा पोर्शन दिख रहा है आपको, बहुत ही विशाल पोर्शन है ये। वहाँ से पूरा गदुरिया बना हुआ है हाथ का, उधर हाथ जाने का भी वो दिख रहा है लाइनिंग, जो ये चीज़ होता है ये दिख रहा है। और मैं मनुष्य को क्यों कह रहा हूँ ये समझिए, मनुष्य या उससे बड़ा कोई पशु, कोई जानवर, कोई विशालकाय, जैसे कि पौराणिक कथाओं हमारे आते हैं, हनुमान का चर्चा होता है अक्सर करके। तो ये देखिए ये हो गया गदुरिया। मैं दिखाऊंगा आपको, ये हो गया पूरा पोर्शन, ठीक है। अब दूसरी बात, ये उंगली के निशान है। देखिए आप ये नज़दीक से देखेंगे, यहाँ कुछ जब हम कुछ पकड़ते हैं तो ये उंगलियों का ये पोर्शन जो है ये टच होता है, ये चीज़ें नीचे की तरफ दबी रहती हैं। तो ये जानवर या जो भी मानव लाया था उसके नाखून बहुत बड़े थे, क्योंकि मैं चाहूँगा कैमरामैन से दिखाएं जूम करके। ये देखिए ये नाखून के निशान, गड़े हुए नाखून के निशान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट तौर पे। ऐसा लग रहा है जैसे नाखून गड़ गया हो किसी का। तो ये जगह है, देखिए ये उंगली के निशान है। ये हालांकि क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये उंगलियों के निशान है। ये एक है, एक उंगली का निशान ये है। आप समझने का प्रयास करिए, एक उंगली का निशान ये है, दो हो गया। एक इधर से आ रहा है, देखिए तीसरा यहाँ तक गया है, ठीक है। और एक चौथा यहाँ है, और पांचवा उंगली का निशान इस तरफ है, ये पोर्शन यहाँ से। तो कुल मिला के मेरे कहने का आशय ये है कि हमें तो ये लगता है कि किसी बड़े विशालकाय मानव या फिर जानवर का किया हुआ ला के यहाँ रखना, लेकिन अब इस पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण या फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या कहेगी, या फिर इतिहासकार क्या कहेंगे, जो हमारी डिपार्टमेंट होती है एक इतिहास लेखन में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, उसका क्या कहना होगा इस पर, ये आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ भारतीय अनुसंधान संस्थान और जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसको चाहिए कि यहाँ आकर के विधिवत इसका एक अपना यहाँ से तथ्य जुटाए, आखिर हो क्या सकता है, क्या कारण है, वजह क्या है, इतना बड़ा विशाल पत्थर एक जगह और इस हाथ के पंजे का मिलना, ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी बात कही जाएगी। क्योंकि हाथ का पंजा किसी पत्थर पे होना बहुत ही दुर्लभ कहा जाता है। तो आपको मैं दिखा रहा था मिर्ज़ापुर ज़िले के लालगंज तहसील से एक बड़ी सनसनीखेज कवरेज
जो स्पष्ट तौर पे मूल रूप से मैं इसी के लिए आया था यहाँ पर, और मैं आपको दिखा चुका हूँ। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा विशाल पत्थर है, इसको देखें। और इसके बारे में मैं सरकार से चाहूँगा कि वो इस पर ज़रूर ध्यान केंद्रित करे और एक पर्यटन स्थल के रूप में विकास इसका करे, ताकि लोग यहाँ आके पिकनिक वगैरह भी मना सकें और इस दिव्य स्थान का आनंद भी ले सकें, इसके साथ सेल्फी भी ले सकें। हालांकि सेल्फी का युग चल रहा है इस समय, तो मैं पूरी कवरेज दिखा रहा था आपको मिर्ज़ापुर ज़िले के लालगंज तहसील से औरा और बरुआ नामक स्थान पर। ये आश्रम के ठीक बगल में है, आश्रम से 300 मीटर दूर जो अगरनंद स्वामी का आश्रम है, तो वहाँ से 300 मीटर दूर में हूँ। और ये रहा वो पत्थर और ये दिव्य बरगद का पेड़, इसके ऊपर मैं चढ़ा था, जो इसी के माध्यम से गया था। उतरते समय मैं आपको नीचे उतर गया था कूद के। तो सारी कवरेज आपने देखा और उम्मीद है कि आप इसे अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने चाहने वालों में, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश या फिर पूरे भारत में जितने लोग आपके चाहने वाले हैं वहाँ तक आप पहुँचाएँगे। इस जो छिपी हुई एक जगह है, इसको अवश्य दिखाने का कार्य करेंगे। GBA न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। GBA न्यूज़, सच के साथ। धन्यवाद।